हाय बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि बूढ़े बाप का सहारा छीन लिया गया। जब बूढ़े बाप की मैयत को घर से उठाई गई, बूढ़े बाप का जनाजा घर से उठाया गया, तो बेटी ने बाप की चारपाई का पाया पकड़कर कहा, अब्बू तू तो अल्लाह के हवाले हो गया, ये बता कि बेटी को किसके हवाले करके जा रहा है। अब्बा तू तो चला गया, ये बता कि मेरा क्या बनेगा। अब्बा तेरे जाने के बाद कहीं मेरी जवानी खाक में तो नहीं मिल जाएगी। तेरे जाने के बाद मेरे भाई मुझे रोटी देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे जूता कपड़ा लेके देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं मेरे दुख सुख में वो मेरे भाईवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे। और कहीं जमाना मुझे यतीम समझकर धुतकार तो नहीं देगा। भाइयों के होते हुए भी कहीं मैं यतीमों की सी जिंदगी तो नहीं गुजारूंगी। अब्बा तेरे जाने के बाद कहीं मुझे दूसरों के उतरे हुए कपड़े तो नहीं पहनने पड़ेंगे, दूसरों का बचा हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा, कहीं मुझे लावारिस समझकर मुझ पर तरह तरह के इल्जामात तो नहीं लगाए जाएंगे। खैर बाप का जनाजा उठ गया। 10 दिन तो भाई अपनी बहन को हौसले देते रहे, 10 दिन तो भाई अपनी बहन को हौसले देते रहे, बहन चुप कर, हम हैं ना तेरी जरूरतों को पूरा करने वाले। लेकिन 10 दिन के बाद भाई अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ इस तरह के मसरूफ हुए, कुछ इस तरह के मसरूफ हुए कि भाइयों को ना मरा हुआ बाप याद रहा, ना बाप की जिंदा बेटी याद रही। इस तरह के मसरूफ हुए कि भाइयों ने कभी अपनी बहन से हाल तक पूछना गवारा ना किया। क्या हाल सोना मां दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा, लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, एक न मन्नी ओने मेरी, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनु कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। भाई इस तरह के मसरूफ हुए, इस तरह की मसरूफियत में गर्क हुए कि भाइयों ने कभी बहन से हाल तक पूछना गवारा ना किया। फिर एक वक्त आया कि बड़े नाजो नाम से पलने वाली बेटी, बड़े नाजो नाम से पलने वाली बेटी दूसरों के घरों के बर्तन मांज कर गुजर बसर करने लगी। हाय जिस शहजादी ने माँ बाप के होते हुए कभी अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं किया था, कभी अपने घर की सफाई सुथराई नहीं की थी, आज वो दूसरों के घर के वॉशरूम साफ करने पर मजबूर हो गई है। फूलों के बिस्तर पे सोने वाली शहजादी को वक्त ने कांटों के बिस्तर पे सुलाने पर मजबूर कर दिया। वक्त गुजरता गया, जवान बहन की जवानी खाक में मिल गई, मगर भाइयों को जरा भी शर्म ना आई, भाइयों को जरा भी रहम ना आया। रिश्ते तो आते थे मगर भाई ये सोचकर रिश्तों को टाल देते थे कि अगर बहन की शादी कर दी तो बाप की विरासत में से हिस्सा तो देना पड़ेगा, अगर बहन की शादी की फिर जहेज भी देना पड़ेगा, बाप की विरासत में से हिस्सा भी तो देना पड़ेगा। हाय जिंदगी के ये दुखी पल गुजरते गए। बहन दिन रात रोती थी, अल्लाह मेरे भाइयों को क्या हो गया है। जिंदगी के दुखी पल गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता उस शहजादी के सर के बाल सफेद होने लगे। एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर शहजादी बाल संवारने लगी, बाल संवारने लगी कि अचानक एक सफेद बाल पर नजर पड़ी। उस सफेद बाल को देखते ही एक बार फिर से उस लड़की को मरा हुआ बाप याद आया, मरी हुई माँ याद आई। एक बार फिर से उसकी चीख निकल गई कि आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे टेंशनों वाली जिंदगी ना गुजारना पड़ती। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते मुझे दूसरों के घर के वॉशरूम साफ ना करने पड़ते, मेरी खूबसूरत जवानी खाक में मिलकर खाक ना होती। जवानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ईमान से बताओ जवान बहन की जवानी खाक में मिलाने वाले कौन थे, बहन का हक मारने वाले कौन थे, बाप की विरासत में से बहन को हिस्सा ना देने वाले कौन थे, बहन की शादी ना करने वाले कौन थे। बहन के लिए तो अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे मगर उन रिश्तों को टालने वाले कौन थे। हीरे जैसी बहन की जवानी को मट्टी में रोलने वाले कौन थे। वो भाई थे ना। फिर यही भाई आखिर में ये कहते हुए नजर आते हैं, जी हमारी बहन का नसीब ही माड़ा था, और तेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं था, हम क्या करते। ओ नादानो बहन का नसीब तो अच्छा था मगर तुम अच्छे नहीं थे। अगर तुमने बहन को बाप की विरासत में से हिस्सा दिया होता तो उसे कभी भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती।